प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है जहाँ पर प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है, प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होता है। आर्टिकल 75 में बोला है कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बट कन्वेंशनली ऐसा होता है जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसके बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। अगर कहीं पर मेजोरिटी नहीं है तो प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ कर सकता है। यूजुअली जो लार्जेस्ट पार्टी होती है कोalition होता है उसको आता है, बोलता है भाई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करो। चौधरी चरण सिंह को ऐसे ही बनाया गया था कि जो लार्जेस्ट पार्टी थी उनको बोला था भैया एक काम करो आप आके बताओ, आप पीएम बन जाओ, अपॉइंटेड बाय नीलम संजीवा रेड्डी। अगर किसी की सडन डेथ हो जाए पीएम की और नो क्लियर सक्सेसर हो तो प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट होता है टेम्परेरी अपॉइंटमेंट कर सकता है। राजीव गांधी जी को ऐसे ही बनाया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने 1980 में कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मैंडेट। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये नहीं बोला कि भाई अपॉइंटमेंट से पहले आप मेजोरिटी दिखाओ, अपॉइंटमेंट के बाद भी दिखा सकते हो बिल्कुल रीजनेबल टाइम के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने 1977 में बोला था कि जो बंदा पार्लियामेंट का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है वो भी पीएम बन सकता है, पर आपको 6 महीने के अंदर बनना पड़ेगा। यूके की तरह इंडिया में सिस्टम नहीं है। इंडिया में कोई से भी हाउस का बंदा पीएम बन सकता है। यूके में केवल लोग हाउस ऑफ कॉमन का बंदा बन सकता है। जो इसकी सैलरी होती है, जो ओथ दिलाता है ऑफिस एंड सीक्रेसी बाय प्रेसिडेंट दिलाता है अंडर थर्ड शेड्यूल में। फिक्स टर्म है, कोई फिक्स टर्म नहीं है। जब तक मेजोरिटी है, जब तक लोकसभा मेजोरिटी है, जब तक वो है। सैलरी एंड अलाउंस डिसाइड करती है पार्लियामेंट। सेम होता है एमपी के बराबर। एडिशनल बेनिफिट जो मिलते हैं वो अलग है। रिलेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भाई रिकमेंड करता है प्राइम मिनिस्टर को, रिकमेंड करता है मिनिस्टर के नाम प्रेसिडेंट को। अलोकेट एंड रीशफल पोर्टफोलियो करता है। डिमांड रेगुलेशन मान सकता है, एडवाइस कर सकता है डिसमिसल की मिनिस्टर को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग को प्रेसाइड करता है, गाइड एंड कंट्रोल करता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ मिनिस्टर रिजाइन अगर रिजाइन कर देगा तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन खत्म हो जाएगी। रिलेशन विद प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच का लिंक होता है। हाई जो प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट के जो हाई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए सलाह देता है। पार्लियामेंट के विषय में लीडर ऑफ लोकसभा है। प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है। समनिंग प्रोपोजिंग सेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा अनाउंस करता है। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन फ्लोर। चेयरमैन होता है नीति आयोग का, इंटर स्टेट काउंसिल का, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का। चीफ स्पोक पर्सन होता है यूनियन गवर्नमेंट का। और फॉरेन पॉलिसी में अच्छी बातचीत होती है। क्राइसिस मैनेजर होता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। सिटीजन मतलब सरकार के लिए आशा की किरण होता है। पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विस रूलिंग पार्टी का सबसे बड़ा मेंबर होता है। केयर टेकर पीएम के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, पर ये एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है कि केयर टेकर पीएम वो होता है जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है और नई मिनिस्ट्री फॉर्म नहीं होती। केयर टेकर पीएम अपने रूटीन टास्क करता है। कोई न्यू पॉलिसी नहीं ला सकता, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं ला सकता, फाइनेंशियल ग्रांट नहीं दे सकता। 13 तारकुंडे कमेटी ने बोला था कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की स्ट्रिक्ट लिमिटेशन है। अब तुम्हारा 88 आर्टिकल ने बोल रखा है कि कोई भी मिनिस्टर कहीं भी जाकर बोल सकता है, पर वोट अपने ही घर में आकर देगा। अब इसमें बोल रखा है कि ना 74वें आर्टिकल में कि भाई जो प्रेसिडेंट है उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात माननी पड़ेगी। और इसने बोल रखा है कि 6 महीने के लिए पीएम बन जाओ। उसके बाद आप कहीं भी उसके बाद बेशक आप अपने टोटल 6 चीफ मिनिस्टर हैं जो पीएम बने हुए हैं। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी नरसिम्हा राव, एचडी देवेगौड़ा, नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में आया। इसकी डायरेक्ट आर्टिकल 74, 75 है, पर इसके कुछ आर्टिकल हैं जिसमें 88 है, 77 है, 78 है। 88 में तो ये बोल रखा है कि भाई कहीं भी जाकर बैठ जाओ। अब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका हेड पीएम होगा, है ना, और ये ब्रिटिश मॉडल पर बेस्ड होगी। आर्टिकल 74 एक में बोल रखा है कि प्रेसिडेंट वो एड एंड एडवाइस पर काम करेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, है ना। और ये जुडिशल इंक्वायरी की जो भारत का मिनिस्टर है वो जिसकी जो एडवाइस है वो जुडिशल इंक्वायरी के इम्यून है ना। और आर्टिकल 74 में बोल रखा है प्रोविज़न रिगार्डिंग मिनिस्टर कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा मिनिस्टर को
मिनिस्टर को ऑन एडवाइस ऑफ PM 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने बोल दिया कि भाई जितनी आपकी लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसके 15% तक ही आप मिनिस्टर बन सकते हो, और जो बंदा डिस्क्वालीफाई है अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर उसने बोल रखा है कि वो मिनिस्टर नहीं बनेगा। 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने इस बात को बोल दिया। जो मिनिस्टर होता है अपना ऑफिस होल्ड करता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, पर ये रियलिटी में PM के ऊपर बेस्ड होता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा के फाउंडेशनल टू पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। मिनिस्टर मस्ट बिकम 6 महीने के अंदर 6 महीने के लिए मिनिस्टर बन जाओ, अगर बनेंगे तो 6 महीने का आपको मेंबर बनना पड़ेगा। प्रेसिडेंट वो दिलाता है, सैलरी पार्लियामेंट डिसाइड करती है। और ये 74 75 हो गया। 74 में बोल रखा है कंडक्ट गवर्नमेंट बिजनेस एजुकेटिव एक्शन। सारे एजुकेटिव एक्शन प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, है ना, और सबको प्रेसिडेंट को बताना ज़रूरी है। जो वैलिडिटी होती है, ऐसा नहीं होता कि उसको आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर सकते हो वंस प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड। नेचर एंड स्कोप मिनिस्टर एडवाइस, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती भारत में, और कोर्ट ये नहीं पूछ सकता कि भाई आपने क्या एडवाइस दी थी, मुझे बताओ। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर वो जानते हो जो ज़रूरी होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट या तो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो ऑटोनॉमस मिनिस्ट्री हैंडल करते हैं, या फिर वो अटैच होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर काम करते हैं, और या एक फुल डिपार्टमेंट या पोर्टफोलियो संभालते हैं। डिप्टी मिनिस्टर ये होते हैं, ये असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर को, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को, या और कोई इनका इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता। और ये कैबिनेट में मेंबर नहीं होते, ना ये पार्ट लेते। पार्लियामेंट्री जो सेक्रेटरी होते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल के मेंबर नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर नहीं होते, है ना। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर नहीं होते, इन्हें PM अपॉइंट करता है, ना कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। भारत में उसकी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। भारत में कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, पर एक पॉलिटिकल बैलेंसिंग पोस्ट है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी 74 में वो लिखा है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट के लिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी 75 में बोल रखा है। कैबिनेट वर्सेस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है लार्जिंग बॉडी होती है, कैबिनेट एक छोटी बॉडी होती है। 74 और 75 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बोल रखा है ना, एक्सप्लिसिटली। पर 352 1978 44वें संशोधन ने बोल रखा है कैबिनेट के बारे में, है ना, कि इसमें जो प्राइम मिनिस्टर होगा, अदर मिनिस्टर और वो भी कोई पावर नहीं बता रखी, बस में बोल रखा है कि काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ PM एंड अदर मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 75। कोई डिस्क्राइब पावर नहीं कर रखी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कभी मिलते हैं, कैबिनेट तो मिलते रहते हैं, है ना। इनके डिसीजन बाइंडिंग होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे। कैबिनेट गवर्न कंट्री गवर्न करती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशनल डिपार्टमेंट है। रियल पावर तो कैबिनेट के अंदर ही होती है, ठीक है। आर्टिकल 78 में बोल रखा है कि वो कहीं भी कि वो PM लिंक होता है प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच का। मिनिस्टर एंजॉय करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 10 सब इसके अंदर हर बंदा फ्रीडम ऑफ स्पीच वो करता है। थैंक यू।